जय श्री राम। सब भक्तों को मेरा प्रणाम। तो आज बात करते हैं 5 फरवरी, 14 फरवरी और 23 फरवरी को जन्म लेने वाले व्यक्तियों के बारे में। यदि आपका जन्म 23 तारीख को हुआ है फरवरी महीने में, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विशेष रूप से भाग्य लेके आते हैं पृथ्वी पर। इनके चरित्र में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। ये अपने आप में एक शासक के तौर पर जिंदगी जीना पसंद करते हैं। बहुत ही स्वतंत्र विचार के होते हैं, थोड़ा डोमिनेटिंग होते हैं, पर अपने आप में एक ऐसी पर्सनैलिटी लिए होते हैं जिसमें इनको हमेशा दूसरों से प्रशंसा सुनने के आदी होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशंसा नहीं मिलेगी तो ये खुश नहीं होंगे, परंतु ये इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि लोग इनकी प्रशंसा करते थकते नहीं है। आपको अपने कार्यों की प्रशंसा ना भी मिले, पर इनके कार्य रुकते नहीं है, इसलिए लोग इन्हें प्रोत्साहन करते हैं। आपका बौद्धिक विकास, जो आपका मस्तिष्क है, बहुत ही अनूठे तरीके से विकसित होता है और ऐसी परिस्थितियां ले आता है कि आपके अंदर जो विचार है वो समाज से, आपके आसपास के एरिया से बहुत अलग हो जाते हैं। आपको एक बहुत अलग व्यक्तित्व में ढाल देते हैं। आप मानव स्वभाव को बहुत बारीकी से समझते हैं। आप दूसरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, इन्फ्लुएंस। आप एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। आप में चीजों को देखने की, समझने की अद्भुत शक्ति है। आप इस शक्ति के कारण दूसरों को अपना विचार, तर्क सुनाने के लिए बाध्य कर देते हैं कि नहीं, मेरी बात सुनो, पहले जो मैं बोलने जा रहा हूं वो अति आवश्यक है। और लोग आपकी सुनते भी हैं क्योंकि उनको पता है कि इस व्यक्ति के अंदर से अगर कुछ आएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप डॉक्टर बने तो आप में रोग जानने की अद्भुत शक्ति होगी। बोलते हैं ना, वे वैद्य जो होते थे पहले नस पकड़ के जान लेते थे। ऐसे व्यक्ति अगर डॉक्टर बनते हैं तो बहुत ही अच्छे किस्म के डॉक्टर बनते हैं और बहुत ही पढ़ने के शौकीन होते हैं ये लोग। आप में जो भी विशेषताएं हैं वो ऐसी हैं कि आप में सबसे जो प्रमुख विशेषता ये है कि आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं अगर आप कुछ पढ़ लेते हैं तो आप उसको आत्मसात कर लेते हैं, याद हो जाता है आपको एक बार में। और यही नहीं, आपकी याददाश्त इतनी प्रखर है कि आप आवश्यकता पड़ने पर कई बार इसका प्रयोग भी करते हैं और दिखता है लोगों में कि इनको, इनकी मस्तिष्क और याद रखने की जो शक्ति है वो कितनी ज्यादा दुर्लभ है। आप विज्ञान और वैज्ञानिक तौर पर अच्छे कार्य भी करेंगे और आपको वैज्ञानिक तौर तरीके ज्यादा पसंद आते हैं, साइंटिफिक वे ज्यादा पसंद आते हैं। आप देखिए, ज्योतिष और तंत्र विद्याओं के बारे में संशय करते हैं पर दिल ही दिल में इनकी तरफ आकर्षित भी होते हैं। आप धन व पद के भूखे नहीं हैं। आपकी प्रबल इच्छा यही रहती है कि लोग आपके काम को पहचाने, सराहें। आप में गजब का आत्मविश्वास है। फिर भी प्रोत्साहन व प्रशंसा अगर नहीं मिलती तो थोड़ा बहुत संकोच होता है, थोड़ा बहुत आपको मनमुटाव होता है, पर ऐसा नहीं है कि आपका काम रुक जाएगा। आपका आत्मविश्वास बनता रहता है आपके अंदर और आप काम करते रहते हैं। बेहतर और अधिक काम करने के लिए प्रेरित अपने आप को आप करते रहेंगे, चाहे आपको प्रशंसा मिले या ना मिले। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा ना होने पर सहज ही निराश और हताश हो जाते हैं, परंतु फिर कुछ टाइम बाद अपने आप को समझा भी लेते हैं और कुछ टाइम बाद नॉर्मल भी हो जाते हैं। आप धन व निवेश के संबंध में दूसरे को सदैव काम की सलाह देंगे और आपकी खुद की आर्थिक स्थिति की बात की जाए अगर, तो स्वयं पर आप लागू करने में हिचकिचाएंगे। अच्छी सलाह अगर आप दूसरों को देंगे फाइनेंस से रिलेटेड, परंतु वही अच्छी सलाह आप खुद के लिए थोड़ी डगमगा जाएंगे कि भाई
चलो मैं देखता हूं, करूंगा नहीं करूंगा, ऐसी बात है। आपको बुद्धि के उपयोग धन संपदा को प्राप्ति के लिए बहुत काम आएंगे। अपनी बुद्धिमता से अगर आप धन का संचार कर सकते हैं, धन को संजो के रख सकते हैं, धन के लिए आप दूसरों को सलाह दे सकते हैं, तो खुद के लिए बचाने के लिए भी आप धन की युक्तियां, आप योजना बना सकते हैं। सतर्कता बरतने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि ओल्ड एज में जब आपकी ऐसी अवस्था आएगी जहां पे आपका वृद्धावस्था आपके चरम सीमा पर होगी, उस समय पे आपका धन का लॉस हो सकता है। इसलिए आपको एडवाइसेबल है कि आप स्टार्टिंग से ही अपनी सेविंग्स पर ध्यान बरतें, सतर्कता बरतें। केवल उसी कारोबार में निवेश करें जो पूरी तरह आपके हाथ में हो, नियंत्रण में हो। आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे धन लेंगे, अधिक लेंगे, पर देंगे कम। और जब देने की बारी आएगी तो मतलब अगर 10 रुपए लिया है तो 2 ही रुपए वापस करेंगे। तो किसी को भी उधार देने से पहले 1000 बार सोचें। स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, आमतौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। कभी कभी लिवर थोड़ा सा फैटी हो सकता है, लिवर में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, गुर्दे व फेफड़े की तकलीफ हो सता सकती है आपको। अगर आप किसी धनाढ्य परिवार में पैदा हुए हैं, किसी ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जिसमें बहुत अच्छा खासा धन का फ्लो है और बहुत ही रिच परिवार से हैं, तो नशे, शराब और ऐशोआराम के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। उद्देश्यहीनता, बेचैनी व बेहद चिड़चिड़ापन के स्वभाव से बचें। अपनी लाइफ को उत्साहपूर्वक बनाने के लिए आपको व्यायाम करना अति आवश्यक है। एक्सरसाइज करते रहिए, क्योंकि चिड़चिड़ापन आपके अंदर आप सता सकता है आपको बुरी तरीके से। अब बात करते हैं आपके लिए सौभाग्यशाली अंक। तो आपके लिए सौभाग्यशाली अंक है 5 व इसकी श्रेणी वाले 5, 14 और 23। ये ऐसे अंक हैं जो आपको आपके लिए सौभाग्यशाली, और इन्हीं तिथियों में आप अगर कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य बन जाएंगे वो। अब बात करते हैं आपके लिए सौभाग्यशाली रंगों की। तो सभी हल्के रंग, सफेद, चमकदार कपड़े ऐसे अगर आप पहनेंगे तो आपको ज्यादा सूट करेंगे, आपके लिए सौभाग्यशाली भी होंगे। सफेद और हल्के कलर के कपड़े अगर आप किसी बिजनेस डील में जा रहे हैं, किसी अगर बाहर फंक्शन में जा रहे हैं, तो आपके लिए सफलता प्राप्त करने योग्य रहेंगे वो। और सौभाग्यशाली रत्न की बात करूं तो हीरा या सभी प्रकार के सफेद चमकदार पत्थर हो गए, मोती हो गया, सफेद मोती हो गया, ये भी आपके लिए लकी होंगे। आपके लिए सौभाग्यशाली वर्ष, मतलब वो आयु जो आपके लिए सौभाग्यशाली होंगे, आपको प्रसन्नता मिलेगी, वो है 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77। ये कुछ एजेस हैं जिसमें आपकी भाग्य रेखा अच्छी खासी चमकेगी। तो मित्रता और वैवाहिक रिश्तों की बात करें तो आपके संबंध 5, 14 और 23 मूल्यांक के लोगों के साथ अति शुभ रहेंगे, अति शुभ रहेंगे। और आपको किन लोगों से बच के रहना चाहिए? 8 नंबर वालों से, 1 नंबर वालों से। 1 और 8 नंबर आपको दूर रहना है, 1 नंबर और 8 नंबर वालों से। इन लोगों से आपकी नहीं बनेगी। और ऐसा नहीं है, देखिए 8 नंबर वाले आपको नुकसान दे जा सकते हैं, 1 नंबर वाला आपको नुकसान नहीं देगा, परंतु उन लोगों से आपका तालमेल नहीं बैठेगा, वो इतनी परफेक्ट आपकी जोड़ी जमेगी नहीं। पर 5 नंबर वालों से आपकी जोड़ी अच्छी खासी जमेगी। तो ये था भविष्य फल उन व्यक्तियों के लिए जिनका जन्म 5 फरवरी, 14 फरवरी और 23 फरवरी को हुआ है। आपका जन्म कौन सी तारीख में हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जितनी भी आपकी क्वेरीज है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए।
और सभी भक्तजनों से विनती है, कृपा करके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलिए जय श्री राम।